गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं पवन कुमार कुमार पब्लिक स्कूल से। आज हम लोग पढ़ते हैं ऊर्जा। देखो जैसे लिखा है ऊर्जा कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। कार्य करने की क्षमता ही ऊर्जा कहलाती है। इसका मतलब क्या होगा, जो कार्य होता है वो एक प्रकार का ऊर्जा ही होता है। जब भी हमें ऊर्जा निकालना होगा तो हम कार्य को निकालेंगे तो ऊर्जा में निकल जाएगी। अब होता क्या है कि ये जो ऊर्जा होती है ये दो प्रकार की होती है। पहली हम देखते हैं गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा जिसे काइनेटिक एनर्जी भी कहते हैं। ठीक है, इसको ऐसे दिखाते हैं। अब गतिज ऊर्जा क्या कहलाती है, कैसे कहते हैं? गतिज ऊर्जा वस्तु के गति की अवस्था के कारण उसमें समाहित ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाती है। वस्तु की अवस्था के कारण, गति की अवस्था के कारण जब उसमें पिंड में कोई ऊर्जा स्थापित हो तो उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे कोई सांड है, वो दौड़ता हुआ तेजी से आ रहा है, मारा धक्का धड़ाम, तो क्या हुआ, उसके दौड़ने के कारण एक ऊर्जा हुई उसके अंदर और उससे हमें चोट लगी। तो इस तरीके से गतिज ऊर्जा को हम कैसे डिनोट करते हैं, जरा इसको देखिएगा। अगर कोई गतिज ऊर्जा में दो चीजें, पहले हम डेरिवेशन देख लेते हैं। इसको गतिज ऊर्जा को डेरिवाइड कैसे किया जाता है, जरा ध्यान से देखिएगा। गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न हुई उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, अब गतिज ऊर्जा में जरा समझिएगा। पहला हम F इज इक्वल टू एम में, ये गति के दूसरे नियम से। ठीक है, एक तो आपको ये समझ में आ गया। गति का दूसरा नियम क्या है, F इज इक्वल टू एम में। दूसरा हम देखते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये कहां से, गति के तीसरे समीकरण से। ठीक है, अब यहां से हम डेरिवाइड करते हैं। जैसे तो यहां पे क्या होगा, यू स्क्वायर, ये v स्क्वायर, ये इधर आएगा माइनस v स्क्वायर, यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो s इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये समीकरण नंबर मान लो 1, ये s इज इक्वल टू आ जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपान 2a, इक्वेशन नंबर 2। अब जरा ध्यान से समझिए, हम कहते हैं एनर्जी क्या होती है। अगर हम काइनेटिक एनर्जी देख रहे हैं, E के इज इक्वल टू वर्क के बराबर है। वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, बल गुणे दूरी। तो बल क्या है हमारा, ma, दूरी क्या है, ये देखो यहां से निकल के आया समीकरण 2 से, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपान 2a। a से a कट गया तो क्या बचा, हाफ, ये हाफ है ना, 1/2 नीचे है, m v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, अगर हम u इज इक्वल टू 0 माने तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब हम देख लेते हैं कि स्थितिज ऊर्जा कैसे निकाली जाती है। अब इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं स्थितिज ऊर्जा निकालने के लिए। ठीक है, अब देखो स्थितिज ऊर्जा, जब किसी वस्तु की स्थिति के कारण उसमें ऊर्जा विद्यमान हो उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। स्थिति के कारण क्या, जैसे ये है, हम इसको यहां पे ले गए, अब इसको हम छोड़ेंगे तो नीचे गिर जाएगी, तो इसमें ऊर्जा आ जाएगी। तो स्थिति के कारण स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा जिसे पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, ईपी कहते हैं। अब क्या कह रहा है, अगर मान लो ये कोई ग्राफ है, ठीक है, यहां पे कोई वस्तु रखी हुई थी। अब इसकी हाइट यहां पर h1 थी, फिर थोड़ी देर बाद उसको यहां पे कर दिया गया, हाइट हो गई यहां पे h2। तो ये जो डिफरेंस हुआ, मान लो कितना हुआ, h2 माइनस h1। ठीक है, तो अब हमारे क्या निकलेगा, ऊर्जा कार्य के बराबर है। तो कार्य कितना करना पड़ा, W इज इक्वल टू कार्य बराबर बल गुणे दूरी। F क्या है, F इंटू S। ठीक है, F क्या है, अगर ये m द्रव्यमान का है तो F इज इक्वल टू ma। अब देखो
गुणे एस क्या है, दूरी क्या है, इतनी दूर शिफ्ट हुआ, तो H2 माइनस H1। अब ध्यान से समझो जरा, m त्वरण यहां पर a क्या होगा, गुरुत्वीय त्वरण है, गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध हमें काम करना पड़ा, तो यह m a इज इक्वल टू g होगा, तो mg H2 माइनस H1। इफ H1 इज इक्वल टू 0 तो क्या हो जाएगा, mg H2। अगर मान लो यहां पे जो कार्य किया गया और ये जमीन से किया गया, जहां पर H1 ऑलरेडी 0 था और ये डिफरेंस H हुआ, तो ये जो है mgh इफ H2 इज इक्वल टू H। ध्यान समझो, यहां पे कार्य कितना हुआ, W1 इज इक्वल टू mgh1, W2 इज इक्वल टू mgh2। तो इसलिए जब डिफरेंस निकालेंगे यहां से यहां लाने में कितना काम हुआ, एक्चुअल वर्क इज इक्वल टू W इज इक्वल टू W2 माइनस W1, तो ये आ जाएगा mgh। इस तरीके से आज यहां तक, ठीक है, गतिज ऊर्जा आपको कंफर्म हो गई। अब टोटल हम देखते हैं यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है। यांत्रिक ऊर्जा के लिए याद रख लो, यांत्रिक ऊर्जा हमेशा गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होता है, जो एक नियतांक होता है। तो आज के लिए यही, धन्यवाद।